प्रेम विवाह किए हैं, प्रेम विवाह करना है, मुकदमा से डर लग रहा है, अथवा प्रेम विवाह कर लिए और मुकदमा हो जाए, तो क्या करना चाहिए, क्या करें कि बिना जमानत, बिना तारीख, एक बार में मुकदमा खत्म, एक बार में मुकदमा समाप्त, फिर तारीख करने की जरूरत नहीं और जमानत लेने की जरूरत नहीं। साथियों, अपहरण का मुकदमा, ध्यान दीजिएगा, शादी के बाद शादी से संबंधित अपहरण के केसेस में बिना जमानत कराए, बिना तारीख किए मुकदमा आप समाप्त कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो मैं यह बता दूं कि मैं रमेश सिंह चंदेल कभी भी किसी भी प्रकार का कोई गलत राय न देता हूं, दृष्टिकोण से जो गलत है उसके लिए प्रोत्साहित करता हूं। इसलिए हमेशा गैर कानूनी कार्य ना करें, सामाजिक रूप से जो बुराई है उसको भी ना करें। अब प्रेम विवाह, प्रेम विवाह जरूरी भी और मजबूरी भी, तो खैर प्रेम पर तो किसी का बस नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको आगाह कर दूं कि जब आप प्रेम विवाह करने के बारे में सोचते हैं तो तुरंत ही अपने साथी का उम्र सत्यापित कर ले। उम्र हमेशा 18 प्लस होना चाहिए। 18 वर्ष से ऊपर के लड़का या लड़की प्रेम विवाह कर सकते हैं, उनका अपना सहमति चल सकता है। तो सबसे पहले उम्र देख ले। कम उम्र के किशोर किशोरी, 18 साल से कम उम्र के लड़का लड़की विवाह न करे और बिना पेरेंट्स गार्जियन के मर्जी से घर से बाहर भी ना निकले, क्योंकि वह कानूनन दृष्टिकोण से और सामाजिक दृष्टिकोण से दोनों से अपराध है, दोनों से गलत है। अब मैं यह वीडियो उन लोगों को समर्पित करता हूं जो प्रेम विवाह किए हैं या प्रेम विवाह करने के लिए सोच रहे हैं। जब आप 18 प्लस हो जाते हैं तब किसी कारणवश, चाहे वह सामाजिक लोग जो गलत तरीके की सोच रखने वाले लोग हैं उनके कारण या फिर अपने पेरेंट्स के कारण, आपको अपनी मर्जी से विवाह करना होता है। जब आप 18 कंप्लीट कर लेते हैं तब आप विवाह करते हैं, भागकर विवाह करते हैं। खैर भागना तो चाहिए नहीं, वेट करना चाहिए, अपने पेरेंट्स को मनाना चाहिए, उनको राजी करना चाहिए। लेकिन यदि आप कर लिए हैं, और अमूमन होता क्या है कि लड़की पक्ष जो है लड़का और लड़का के परिवार वालों पर अपहरण का मुकदमा थाने में दर्ज करवा देते हैं। अब अपहरण केस का मुकदमा हो जाता है, लड़का का पूरा परिवार बेहाल हो जाता है, बेचैन हो जाता है, लड़का लड़की को कष्ट होता है, आप सोच में पड़ जाते हैं, आप घबरा जाते हैं, आप डर जाते हैं। पुलिस आप पर फोर्स करती है, लड़की को बुलाने के लिए फोर्स करती है, क्योंकि क्यों ना करे, पुलिस की कार्रवाई है, पुलिस तो अपना कार्रवाई करेगी ही करेगी। आपको करना क्या चाहिए? जब भी आप प्रेम विवाह करें तो सबसे पहले तो लीगल रूप से शादी कर ले। बिना शादी के आप लोग ना रहें, बिना शादी के आप लोग एक साथ नहीं रहें, शादी कर लें। शादी करने के बाद मुकदमा होने की परिस्थिति में आप उस मुकदमा के, जो मुकदमा हुआ है वह थाना कांड संख्या थाना से ले ले, अथवा थाना में प्राथमिकी दर्ज होने के 24 घंटा के अंदर संबंधित न्यायालय में वह FIR चला जाता है, वहां से केस नंबर ले ले। केस नंबर FIR थाना कांड संख्या प्राप्त होते ही आप उस FIR में दर्ज नाम, अनुसंधानकर्ता का नाम, IO का नाम नोट कर ले और आप अपने परिजनों को कहें जिनका नाम FIR में प्रविष्ट नहीं है, जिनका नाम FIR में नहीं है, वैसे कोई परिजन यदि आपके पास हैं तो उनको कहें कि IO से मुलाकात करें, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से संपर्क करें और उनको ये उम्मीद दिलाएं कि 1 से 2 दिन 3 दिन के अंदर लड़की को केवल आप उनके समक्ष उपस्थित करा देंगे। ध्यान रहे, जब भी
पुलिस फोर्सली या बिना फोर्स के या सहमति से जब भी पुलिस बुलाए तो पुलिस को केवल लड़की की जरूरत होती है, लड़का का कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। लड़का को जाना भी नहीं चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि लड़का खामोखा अरेस्ट हो जाए और उसको जेल भी जाना पड़ जाए। क्योंकि सामाजिक कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको मैं आपको बता नहीं सकता हूं, क्योंकि वह तो जब अनुसंधानकर्ता महोदय से एक मोहलत ले ले और जब वे बोले 2 दिन 3 दिन 4 दिन के अंदर, तो आप लड़की को उपस्थित करा दे समझा बुझा के। क्योंकि आप दोनों बालिग हैं, इसलिए लड़की को समझा बुझा के अनुसंधानकर्ता महोदय के सामने, आयोग के महोदय थाना पर अनुसंधानकर्ता के समक्ष लड़की को उपस्थित करा दे। थाने पर उसका 161 सीआरपीसी का बयान होता है। अनुसंधानकर्ता महोदय 161 का बयान दर्ज करने के बाद, डायरी में 161 का बयान प्रविष्ट करने के बाद लड़की को एक महिला कांस्टेबल के साथ थाना में संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित कराते हैं और कोर्ट में लड़की का 164 सीआरपीसी का बयान होता है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोर्ट का बयान है, थाना कुछ नहीं कर सकती है। जब आप उपस्थित करा देते हैं तो आप अपने अंदर से यह डर निकाल दें कि लड़की को कोई वहां से ले जाएगा या फिर थाना अध्यक्ष महोदय, आईओ महोदय, अनुसंधानकर्ता महोदय लड़की को कहीं किसी को सौंप देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आईओ महोदय भी कानून से बंधे होते हैं, पुलिस भी कानून से बंधे होते हैं। वे लड़की का 161 सीआरपीसी का बयान दर्ज करने के बाद तुरंत ही न्यायालय में संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित कराएंगे लड़की को और वहां पर न्यायालय में 164 सीआरपीसी का बयान लड़की का दर्ज होगा, जहां लड़की अपनी इच्छा के अनुसार बोलेगी कि उसका कोई अपहरण नहीं किया है, वह बालिग है। और बालिग उम्र का प्रमाण जो है, उम्र का प्रमाण यदि आपके पास मैट्रिक का कोई सर्टिफिकेट हो तो अच्छा है, सर्टिफिकेट है वो सब आप प्रोड्यूस कर सकते हैं आईओ के समक्ष और न्यायालय में आप अपना बयान दर्ज करवाएं कि मेरा कोई अपहरण नहीं किया था, मैं बालिग हूँ, मेरा जन्म तिथि इतना है, मैं प्रेम करती थी अमुक व्यक्ति से, मैं मंदिर में जाकर शादी किया और शादी करके अपने पति के साथ रह रहा हूँ। न्यायालय के समक्ष से प्रश्न होगा कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो आप हमेशा जो लड़का पक्ष होता है उसका एक रिश्तेदार न्यायालय में उपस्थित हो। उस परिस्थिति में लड़की कह देगी कि लड़की बोलती, अगर न्यायालय के समक्ष बयान दे देती है कि मैं अपने पति के साथ पति के घर में रहना चाहती हूँ या पति के साथ रहना चाहती हूँ और आज न्यायालय में मेरे पति के अमुक रिश्तेदार उपस्थित हैं, उनके साथ जाना चाहती हूँ, तो न्यायालय के आदेशानुसार आईओ महोदय बाध्य होंगे कि वह लड़की को उसकी इच्छा के अनुसार उसके पति के रिश्तेदार जो उपस्थित है न्यायालय में उससे एक बॉन्ड लेकर, न्यायालय भी एक बॉन्ड लेगी और दोनों बॉन्ड लेने के बाद फिर से उस रिश्तेदार के साथ उस लड़की को मुक्त कर दिया जाएगा और वह लड़की अपने ससुराल में अपने पति के घर चली जाती है। अब यह प्रक्रिया तो हुआ कि अपहरण के केसेस में 164 का बयान हो गया। अब वही 164 के बयान के आधार पर, वही 164 का बयान जो न्यायालय के न्यायालय में मजिस्ट्रेट के समक्ष हुआ है, उसी 164 के बयान के अनुसार अनुसंधानकर्ता महोदय आपका मुकदमा में अंतिम प्रपत्र समर्पित कर देंगे, उस मुकदमा को समाप्त कर देते हैं और 164 के बयान के बाद, 164 सीआरपीसी के बयान के बाद यदि लड़की का उम्र कंप्लीट है, आपका उम्र कंप्लीट है और लड़की ने किसी प्रकार का कोई अपहरण से संबंधित बयान नहीं दिया है, तो वह उसी बयान के आधार पर वह मुकदमा समाप्त हो जाएगा, बिना आपका जमानत कराए, बिना आपके उस मुकदमा में उपस्थित हुए, बिना कोई तारीख किए। अब 164 सीआरपीसी के बयान के बाद यदि पुलिस आपको तबाह करती है कि आपका मुकदमा है, आपको मैं गिरफ्तार कर लूंगा, आप आइए हमसे मिलिए, तो तुरंत ही आप न्यायालय में जाकर अपने अधिवक्ता महोदय से मिले और उस केस में एक एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर दें कोर्ट में। जब एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर देंगे आप, तो उस बेल में अगर संबंधित न्यायाधीश महोदय डायरी की मांग करते हैं तो उस डायरी में
आपका अंतिम प्रपत्र स्वयं पहुंच जाएगा, जिसके माध्यम से आपको मालूम चल जाएगा कि मुकदमा फाइनल हो चुका है, पुलिस के द्वारा फाइनल किया जा चुका है, अथवा न्यायाधीश महोदय 164 सीआरपीसी के बयान के बाद आपको जमानत दे देते हैं और जमानत के बाद आप बेल ले लीजिए और बेल लेके इंतजार कीजिए मुकदमा खत्म होने का और आपके बिना उपस्थित हुए मुकदमा समाप्त हो जाएगा। अब जमानत लेने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन जमानत लेने का सलाह मैं इसलिए देता हूं कि जमानत अगर ले लेते हैं तो पुलिसिया तंत्र से, जो पुलिसिया तंत्र आपको परेशान करेगा, उससे आप बच जाएंगे। और जमानत लेने का एक और उद्देश्य है कि आप मेंटली रूप से फ्री हो जाएंगे कि मुकदमा जब पुलिस की इच्छा हो पुलिस समाप्त करे और आप मुक्त हो जाएंगे, जेल जाने का डर खत्म हो जाएगा, पुलिस से आपका डर खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों, आप प्रेम विवाह करने के बाद जो अपहरण केस होता है उसमें बिना जमानत किए कराए हुए, बिना उपस्थिति, बिना मुकदमा लड़े उस मुकदमा को समाप्त कर सकते हैं। फिर से मैं आपको बता दूं कि मैं किसी गलत कार्य, अनैतिक कार्य, अवैध कार्य का समर्थन नहीं करता हूं। केवल और केवल मेरा प्रयास होता है कि मैं अपने भाई बंधुओं को, अपने समाज के लोगों को, अपने देश के लोगों को जागरूक कर सकूं। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त करता हूं। आप स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, खुश रहें। नमस्कार।